हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वन एंड ओनली वन फेवरेट यूट्यूब चैनल अनअकैडमी झारखंड स्टेट एग्जाम पर। और मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आपका कोच मनोज त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा जोहार, सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय झारखंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करने जा रहे हैं। और इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक कांस्टेबल महिला का, एक हवलदार या सिपाही महिला का एक बड़े पद आईपीएस में प्रमोट हो जाना। ये आसान नहीं होता है। ये हम लोग के लिए ही नहीं, पूरे राज्य पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणादायक स्रोत है, या कह सकते हैं प्रेरणा का एक विषय है। यहाँ पर एक कांस्टेबल जो कि बहुत ही छोटा पद होता है, उसको आईपीएस के लेवल पर लाना वो अपने आप नहीं हुआ होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया होगा, बड़ा ही मेहनत से, बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी ही लगन के साथ, बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया होगा। तो यहाँ से हम लोग को एक सीख मिलती है कि यदि हम लोग अपने काम को ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, सत्यता के साथ करते हैं तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, कहीं बहुत दूर आगे हम लोग पहुंच सकते हैं। बस हम लोगों को हार नहीं माननी है, हम लोगों को हमेशा बेहतरीन करना है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यहाँ पर महिला आईपीएस, जो कि अब आईपीएस हैं, इनके कंधे पर आईपीएस का बेजस लगाया जा रहा है। ये बहुत ही गर्व का विषय होता है, एक महिला कांस्टेबल का एक आईपीएस के रूप में प्रमोट होना और अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उनको बेजस दिया जाना या पहनाया जाना। आप सभी के लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि झारखंड राज्य जब से बना है, यानी कि सन 2000 से, उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड राज्य के पुलिस कर्मियों का प्रमोशन हुआ है आईपीएस के रूप में। ये राज्य पुलिस कर्मियों के लिए एक माइलस्टोन है, एक प्रेरणा का स्रोत है। इससे हम सभी को एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये क्यों ऐसा है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि आप यूपीएससी के द्वारा होने वाले एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं, कहीं थोड़ी चूक रह जाती है, तो हमारा जो प्लान बी है, जो कि झारखंड राज्य में हम लोगों की सेवा देने का प्लान है, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल जारी रहना चाहिए। जेपीएससी के द्वारा होने वाले एग्जाम्स को हम लोगों को क्वालिफाई करते हुए राज्य में बड़े पद पर हम लोगों को पहुंचना होता है। तो जैसे ही हम लोग जेपीएससी के द्वारा होने वाले एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और राज्य पुलिस कर्मियों में आते हैं, तो हम लोग को डीएसपी की पोस्ट मिलती है और डीएसपी से हम लोग आईपीएस आसानी से बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, सारी जानकारी देने वाला हूँ। झारखंड पुलिस जिसका लक्ष्य है सेवा ही, जिसका सेवा ही लक्ष्य है, उसके इतिहास में ये काम पहली बार हुआ है। तो आप आगे भी ये सब बहुत ही अच्छे से देखते चलेंगे, बहुत ही आसानी से प्रमोशन यहाँ पर अब मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स कलेक्ट करी हैं, कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग यहाँ से प्रेरणा लेंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे पुलिस आईपीएस, जो अब आईपीएस हो चुके हैं, या राज्य पुलिस कर्मी रहे कभी और अब आईपीएस हो चुके हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इनके कंधे पर जो बेल्ट पहनाया जा रहा है, एक गर्व का विषय है। और यहाँ पर आप देखेंगे वो 24 जो न्यूली अपॉइंटेड आईपीएस हैं अपने राज्य में, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये दो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रेरणा का विषय हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पद से आईपीएस के रूप में यहाँ पर पहुंची हैं। तो आप सभी लोगों को मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। राज्य के गठन के बाद पहली बार झारखंड पुलिस सेवा के 24 अधिकारी, जिनमें से खेल कोटा से आई 2 महिला एथलीट भी शामिल हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा प्रेरणा का हम लोगों के लिए विषय है। खेल कोटा से आई 2 महिला एथलीट, जिन्होंने बिहार पुलिस में जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी, या जिन समय इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग हुई थी। और ये बात है 1986 की। कब की बात है? 1986 की। तब अपना राज्य झारखंड नहीं था। जिन्हें बिहार पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाता है, और आज वो भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के पद पर पदोन्नत हो चुकी हैं, यानी कि आईपीएस पद को उन्होंने सुशोभित कर लिया है। यहाँ पर वो 24 जो आईपीएस हैं वो उसको मैंने दिखाया है। यहाँ पर ये 2 महिलाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी कहानी को समझना। अमोंग द न्यूली प्रोमोटेड ऑफिसर्स, 2 नाम हैं, जिसमें कि सरोजनी लकड़ा हैं, ये है सरोजनी लकड़ा, और दूसरी है एमेल्डा इक्का, हु हैड ज्वाइंड एज कांस्टेबल अंडर द स्पोर्ट्स कोटा इन 1986। और कहां पर? बिहार पुलिसकर्मी के रूप में, बिहार पुलिसकर्मी के रूप में ये ज्वाइन करती है। और अब ये हो चुकी हैं आईपीएस। तो कैसी रही इनकी जर्नी, इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। दोनों महिला आईपीएस अधिकारियों की जो यात्रा होती है, राज्य पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, मील का पत्थर साबित होगी कि आप यदि छोटे पद पर भी पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं
तो आप बड़े पद पर भी पहुंच सकते हैं। बस आपको काम करना है, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आगे बढ़ते जाएंगे यदि आपके काम करने का तरीका हमेशा बेहतरीन होगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो दो महिलाएं एथलीट हैं, जिसमें कि एक का नाम सरोजिनी लकड़ा या लकड़ा और दूसरे का नाम है एमेल्डा एक्का, इन्होंने क्या किया, इनकी वरीयता सूची में सबसे ऊपर थी, ये अफसरों की वरीयता सूची में सबसे ऊपर थी। स्पोर्ट्स कोटे से इन दोनों ने क्या किया 1986 में, देखिए दोनों साथ साथ चल रही हैं। 1986 में राज्य पुलिस में, और ये राज्य कौन सा, बिहार, उस समय का बिहार है ना, बिहार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त होती हैं। सबसे छोटा पद जिसको आप हवलदार कहते हैं, जिसको आप सिपाही कहते हैं। और ये स्पोर्ट्स कोटा से गई थी, तो ये अपना पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के बाद भी, नियुक्त होने के बाद भी अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को छोड़ती नहीं है। स्पोर्ट एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाती हैं, जिससे कि वो अपने आप को खुद को निखार सकें, और साथ ही उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करती हैं। दोनों एथलीट ने डिपार्टमेंट, राज्य और देश को गर्व के कई मौके दिए। ये ऑलराउंडर एथलीट रही और इन्होंने कहां कहां भाग लिया, 100 मीटर हर्डल में, जिसको हम लोग पगबाधा दौड़ कहते हैं, 100 एवं 400 मीटर रिले, 100 मीटर रेस में, 400 मीटर रिले रेस में, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में और हेप्टाथलन में राज्य और देश के लिए इन्होंने दर्जनों पदक इकट्ठे किए। अब यदि हम लोग एमेल्डा की बात करें, वैसे दोनों ही बहुत ही गरीब तबके से रही, लेकिन जो एमेल्डा रही उन्होंने तब ये सफर की शुरुआत करी थी जब उनके पास पहनने के लिए पाँव में जूते तक नहीं थे। ये बहुत बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन है, हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रेरणा है कि जिसके पास पाँव में पहनने के लिए जूते ना हो और आज वो आईपीएस पद पर। 1991 में देखिए, 1986 में क्या होता है कि 1986 में ये राज्य पुलिस में कांस्टेबल के पद पर जाती हैं और 1991 में इनको प्रमोट कर दिया जाता है और प्रमोट करके इनको इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल से फिर आप सीनियर कांस्टेबल बनेंगे, फिर हेड कांस्टेबल बनेंगे, फिर आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। ये सारी की सारी जो हायरार्की लेवल होता है मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। 1991 में दोनों क्या होते हैं, एक साथ इंस्पेक्टर बनते हैं और इंस्पेक्टर बनने के बाद इन्हें काफी लंबा समय लग जाता है। 2008 वर्ष में ये प्रोन्नत हो जाती है डीएसपी पद पर। डीएसपी पद जो कि राज्य सेवा में, आप देखेंगे कि राज्य पुलिस सेवा में सबसे बड़ा पद हो जाता है। 2008 में इन दोनों की प्रोन्नति हो गई डीएसपी के पद पर। 2008 से लेकर 2023 का समय लग गया, 2023 का समय लग गया इनको इसमें पहुंचने में, आईपीएस पहुंचने में, आईपीएस के पद तक इनको आने में इतना समय लग जाता है। लगभग आप देखेंगे 2008 से लेकर कम से कम 15 साल लग जाते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पर रियलिटी है। वैसे तो मिनिमम 8 साल बोले जाते हैं कि 8 साल यदि आपने पूरे कर लिए हैं अपनी राज्य सेवा में तो आप आईपीएस के लिए यानी कि प्रोन्नति के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ राज्य हैं जहां पर एक काम बहुत धीरे होता है और लगभग 2 डिकेड्स का भी समय लग जाता है। 2 डिकेड्स का मतलब है कम से कम 20 से 25 वर्ष तक का भी समय लग जाता है। तो यहाँ पर ये अब क्या हो गई हैं, अब ये आईपीएस के पद पर पहुंच चुकी हैं, प्रोन्नत हो चुकी हैं आईपीएस के पद पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ये पाइपिंग सेरेमनी हुई तो इसमें बताया कि राज्य में आईपीएस के लगभग 158 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 110 पदों पर सीधे यूपीएससी से भर्ती होती है। आप जानते हैं कि यूपीएससी से जो भर्ती होती है उसमें सीधे आईपीएस बनते हैं, और जो 48 पद बचे 158 में से जब 110 पद आप यूपीएससी सीधे भर्ती कर लेंगे तो जो 48 पद बचते हैं ये राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी प्रोन्नत होकर आईपीएस में पहुंचते हैं। जो राज्य पुलिस सेवा के जो अधिकारी होंगे उनकी प्रोन्नति करी जाएगी आईपीएस में, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया था। अभी तक ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 24 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया आईपीएस के रूप में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पर, हमारा झारखंड की कह सकते हैं कि जीएस से जुड़ा हुआ है, झारखंड के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय ने 19 जुलाई में क्या किया था, डीएसपी को आईपीएस रैंक में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की थी। पहले से जो यहाँ पर पद खाली थे उनके रेस्पेक्ट में क्या किया जा रहा था कि कम से कम 3 गुना हमारे पास कैंडिडेट होने चाहिए, जिनके बारे में हमारे पास पूरी की पूरी ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पूरी की पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसको यूपीएससी क्या करता है, कंसिडर करता है कि इनका इसमें से आईपीएस के रूप में प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राज्य में उतने अधिकारियों को सूची नहीं बन पाई, बहुत ही कम सूची बन पाई, जिसके कारण यहाँ पर केवल 24 क्या किए गए, 24 डीएसपी को आईपीएस रैंक में पदोन्नत किया गया। जैसे ये कदम उठा लिया जाता है, जैसी पदोन्नति हो जाती है तो राज्य में आईपीएस अधिकारियों की अब जो कुल संख्या है 158 के मुकाबले कितनी हो जाती है, 158 में 143 हो गई है, 143 कंप्लीट
हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो अभी प्रोन्नत आईपीएस हुए हैं ये जाएंगे कहाँ पर, आईपीएस अकेडमी जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आईपीएस अकादमी जाएंगे, जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में लोकेटेड है। जबकि आप देखेंगे कि झारखंड राज्य में जो पुलिस कर्मियों की जो कह सकते हैं ट्रेनिंग होती है, जो उनका मेंटरशिप होता है, वो कहाँ पर होता है, हजारीबाग में होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से आप पदोन्नत करते हुए कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए सबसे छोटा पद हो जाता है कांस्टेबल का, यानी कि सिपाही का। इसके बाद पदोन्नति होगी तो आप क्या बनेंगे, सीनियर कांस्टेबल बनेंगे, यानी कि वरिष्ठ कांस्टेबल बनते हैं। इसके बाद हेड कांस्टेबल आता है, और फिर आता है एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस उप निरीक्षक आता है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस उसके बाद आता है, और सबसे ऊपर हो जाता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस निरीक्षक। ये सब कहलाते हैं सबऑर्डिनेट्स पुलिस ऑफिसर्स, या कह सकते हैं अधीनस्थ सेवा अधिकारी कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं क्या, अधिकारी पद के लोग होते हैं, जिसमें कि सबसे नीचे जो आएगा वो आता है डिप्टी एसपी, या हम लोग उसको बोलते हैं डीएसपी। डीएसपी जो है, डिप्टी एसपी जो है झारखंड पुलिस सेवा से आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे कि एसपी एस से आएगा, यानी कि स्टेट पुलिस सर्विस से आएगा, या आप कह सकते हैं पीपीएस से आएगा, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस से आएगा। यहाँ पर इसके जगह पर क्या हो सकता है, यहाँ पर इसकी जगह पर असिस्टेंट एसपी भी आ सकता है, जो सीधे यूपीएससी के द्वारा यूपीएससी के द्वारा क्लियर करके आएगा, आईपीएस सीधे यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद इसकी पदोन्नति होगी, किसमें आएगा, एसपी में आएगा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में आएगा, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ये सब आपने नाम सुने होंगे, तो आपको यहाँ से इंस्पिरेशन भी लेनी है कि किस प्रकार से आप पद दर पद क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद आता है एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद आता है डीआईजी, बहुत ही बड़ा पद हो जाता है, पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाता है, जिसको हम लोग डीआईजी बोलेंगे। डीआईजी प्रमोट होकर क्या बनता है, आईजी बनता है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनता है। आगे यही चलकर एडीजी बन जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। और फिर सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी हो जाता है। अब डीएसपी से आईपीएस बनने का जो सफर होता है कितने समय में पूरा होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। डीएसपी जो है ये राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत, या कह सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है, और राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत इसका पद आता है। इसको हम लोग डीएसपी को डिप्टी एसपी बोल रहे हैं, है ना, या फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुलिस उपाधीक्षक। क्या बोलते हैं, पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं। डिप्टी एसपी के यदि हम लोग कार्यों की बात करें, उनके कर्तव्यों की, जिम्मेदारियों की बात करें, यानी कि यदि हम लोग इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज की बात करें, तो ये सेकंड क्लास ऑफिसर होते हैं, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, द्वितीय श्रेणी के, सेकंड क्लास के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित क्या होंगे, अधिकारी होते हैं। और इनका जो कार्य क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं जो इनकी वर्किंग यूनिट होती है, वो क्या होती है, एक उपखंड होता है। ये उपखंड आप बोल सकते हैं क्या, एक सब डिवीजन बोल सकते हैं, जिसकी देखरेख के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। एक जिले में कई क्या हो सकते हैं, उपखंड हो सकते हैं, और इस उपखंड के अंदर या इस सर्किल के अंदर शहर के कुछ पुलिस स्टेशनों को शामिल किया जाता है। ये बात हो जाती है डीएसपी की। डीएसपी जो कि राज्य पुलिस सेवा में पद होता है, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किया जाता है इसको। तो ये एक उपखंड में, या फिर कह सकते हैं जिले की छोटी इकाई में, जो शहर के कुछ पुलिस स्टेशन होते हैं, उनका ये मालिक होता है, या फिर उसमें क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या वहां पर हो रहा है, इसकी सब चीजों की जिम्मेदारी उसके पास होती है। इसके बाद आता है जो आईपीएस होता है, वो अखिल भारतीय सेवा से आता है, यानी कि यूपीएससी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग उसकी क्या करेगा, उसकी एग्जाम्स कराएगा, उसकी सारी की सारी कंडीशंस या उसकी क्वालिफिकेशन निर्धारित करेगा, उसके सारे बेजेस या उसके सारे जो जितनी भी स्कीम्स हैं या उसके लिए जितनी भी कंडीशंस अप्लाई करनी है, वो सारी की सारी बनाएगा कौन, यूपीएससी बनाएगा। अखिल भारतीय सेवा जो नियम है उसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य पुलिस सेवा के जो सदस्य होते हैं, यदि ये 8 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, तो 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ये भारतीय पुलिस सेवा में, जिसको हम लोग आईपीएस बोलते हैं, इसके लिए क्या हो सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि उनका भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत किया जा सकता है। 1990 से पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हुआ करते थे, लगभग 8 से 10 वर्षों के बीच में आईपीएस के रूप में डीएसपी का क्या होता था, पदोन्नति हो जाती थी, या उसका प्रमोशन हो जाया करता था।
अब लेकिन ऐसा नहीं है, और पहले ये ऐसा हुआ करता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बिल्कुल 8 से 10 साल का समय। यदि आपसे मिनिमम समय पूछा जाएगा कि मिनिमम समय कितना होता है राज्य पुलिस सेवा के सदस्य को, तो आप बताएंगे 8 वर्ष होता है। कितना होता है? 8 वर्ष। यदि वो 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है, यदि हम लोग डीएसपी की बात कर रहे हैं, तो आईपीएस के रूप में पदोन्नत हो सकता है। पहले ये हुआ करता था 8 से 10 वर्ष बिल्कुल हो जाया करता था, लेकिन अब जो है इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जो काफी लंबा समय ले रहे हैं। ठीक है, 10 साल की सेवा यदि हो गई है डीएसपी पद पर रहते हुए, यदि डीएसपी पद पर रहते हुए 10 साल की सेवा पूरी हो गई है, तो क्या होगा कि जो इनिशियल लेवल पर आईपीएस आएगा, जो स्टार्टिंग लेवल पर आईपीएस आएगा, जो एंट्री लेवल पर आईपीएस आएगा, उसके बराबर डीएसपी का क्या हो जाता है? मान सम्मान हो जाता है, वेतन हो जाता है, सुविधाएं हो जाती हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 26-27 साल लग जाते हैं डीएसपी को एसपी के रूप में पदोन्नत होने में, यानी कि 26-27 साल में भी डीएसपी से वो एसपी के रूप में पदोन्नत नहीं हो पाता है। अभी आप देख सकते हैं अपने राज्य में, झारखंड राज्य में भी ये ऐसी समस्या देखने को मिली है। लेकिन अब हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका कहना है कि यदि आप अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो सरकार जो है आपके पदोन्नति में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल इसको टाइम टू टाइम आगे बढ़ाएगी। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया है, राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा ही अच्छा एक संदेश दिया है कि काम ईमानदारी से होगा तो हम भी अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। कुछ राज्यों के मैं नाम बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, केरल है ना, केरल है, यहाँ पर कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। यहाँ पर समय पर प्रमोशन हो जाता है, यानी कि 8 से 10 साल के बीच में प्रमोशन हो जा रहा है। लेकिन जैसे अपना राज्य है झारखंड, एमपी है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, यहाँ पर प्रमोशन को देखते देखते लोग 25 से 27 साल का समय बिता दे रहे हैं। डीएसपी से आईपीएस होने में टाइम लग जा रहा है। एक बात आपको और बता देता हूं कि यदि आपने 24 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, मान लीजिए कि आपने डीएसपी पद पर आप पहुंच गए हैं और आपने 24 वर्ष की आयु तक आपने डीएसपी पद पर ही रहे, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, आप पदोन्नत के उसमें आ जाते हैं। यानी कि 54 वर्ष के बाद आपको करना ही करना है ना, आपको प्रमोट करना ही पड़े, मतलब सरकार को आपको प्रमोट करना ही पड़ता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम आपके 8 वर्ष हो सकते हैं और 54 वर्ष की आयु हो सकती है। तो ये हो जाती है हमारी आज के इस सेशन में जो जानकारी हम लोग को यहाँ पर जो आईपीएस से रिलेटेड जो जानकारी लेनी थी, जिसमें कि प्रमोशन हुआ था राज्य पुलिस कर्मियों का, और सबसे इंपॉर्टेंट था जो 2 महिलाएं थी जो कांस्टेबल पद से कहां पहुंच जाती हैं, आईपीएस पद पर पहुंच जाती हैं। उससे हमको इंस्पिरेशन लेना है कि यदि हमारा यूपीएससी में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हम सभी लोग अपना प्लान भी रेडी करके जेपीएससी के द्वारा होने वाले, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाले राज्य पुलिस सेवा में अपना एक पद सुनिश्चित करें और उसके बाद बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करें, तो हम लोग भी आईपीएस के रूप में प्रमोट हो जाएंगे। तो इस इंस्पिरेशन के साथ, इस प्रेरणा के साथ हम लोग आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं और अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ने का यहाँ से क्या लेते हैं, प्रण लेते हैं। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को नमस्कार, जय जोहार, जय झा।